नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान फूड के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो देखिए इस कंपनी से रिलेटेड मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि जब स्टॉक एकदम टॉप पे रहता है तभी जो है कि आप लोग बताते हो, जब नीचे रहता है दोस्तों तभी नहीं बताते हो। तो ऐसे में दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। जो कि आप चाहे तो एक प्रकार से हाई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो भी हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों क्या है कि लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से करना है, न कि शॉर्ट टाइम की। वैसे मैं कोई भी स्टॉक में जो है कि बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी देखा है तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो ऐसे में देखा है तो इस समय जो मतलब कि सबसे ज़्यादा रिस्क बन के साबित हो रहा है दोस्तों, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में बन के साबित हो रहा है। तो इस पॉइंट से इस कंपनी के बारे में जो भी सोचेगा लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हाँ, मुझे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में पहले से बाइंग किए हैं, तो उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हिंदुस्तान फूड के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, आज के दिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों आज के दिन 8-8%, 10-10% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो लाल निशान में नहीं, हरे निशान में क्लोजिंग दिया, एक फ्लैट कारोबार। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात कर 77 का देखने को मिलेगा, जो कि हर रिटेल सेगमेंट वाली जितनी भी कंपनियां दोस्तों सबके पी आपको इसी टाइप के देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, देखिए 750 इस कंपनी का जो हाई देखने को मिलता है 52 बिक का, वो बहुत मतलब पुराना कर सकते हैं। लो की बात करें तो आप कर सकते हैं कि रिसेंट का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी उसी के आसपास जो है कि क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कंपनी जो है कि नीचे नहीं गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 540 के आसपास भी गई थी। जैसा कि अगर मैं कंपनी की लो की बात करूँ तो 539 रुपये आज का लो है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि मतलब 10 रुपये का रिस्क है 530, और अगला जो रिस्क रहेगा दोस्तों 500 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। यहाँ पे 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी 2% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में 13%। मतलब क्या है दोस्तों, इस कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिलती है एक सडनली तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 1 साल में 13% का है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करने के लिए एक तेज़ी, फिर वापस गिरावट, फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि उसी टाइप की मतलब अप्स एंड डाउन, मतलब देखा जाए दोस्तों देखिए गिरावट होती है, ऐसा नहीं मतलब जो गिरावट होती है दोस्तों तेज़ी आने के बाद फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर तेज़ी, मतलब जो गिरावट होती है ऐसा नहीं है दोस्तों। इस कंपनी का जो गिरावट है आप कह सकते हैं कि मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर कंपनी के आप 5 साल के चार्ट को देखते हैं तो 5 साल में 600% का रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए कुछ समय के लिए ये कंपनी एकदम फ्लैट चलती है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं, 3-4% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। पूरी 1 साल तक दोस्तों कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक कंपनी 24% दोस्तों डाउन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो ये कंपनी लास्ट मेरे पॉइंट से 30% का रिस्क रहता है। उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों ये एनएससी पे जस्ट अभी अभी आई हुई है, बीएससी पे इसका थोड़ा लॉन्ग टाइम का आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूं, देखिए इस स्टॉक में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी है। और कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों 405 रुपये के आसपास जो कि माफ़ करना लो लगाया हमने, जो है कि रिसेंट का बोला दोस्तों, तो 1 साल हो गए हैं पूरी तरह से आप कह सकते हैं। वहीं पर अगर मैं हाई की बात करूँ तो हाई भी आप देख सकते हैं 750 रुपये का, मतलब जो कि आपको 2022 में ही देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी के पास एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड जो कि कंपनी के पास काम है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का कंपनी काम करती है। जितने भी एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों सब इस कंपनी के आपको क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से दोस्तों मतलब एफएमसीजी सेक्टर वाली जब कंपनियां ग्रो करेगी, उनके बिजनेस अच्छे होंगे दोस्तों, तो उसी टाइप से देखा है तो इस कंपनी का आपको मतलब बिजनेस ग्रो होते हुए दिख सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसके बाद देखा तो स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार, 60% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। ऐसे में यहाँ पे अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों तो मात्र 600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जो कि देखा है तो 3% अप है। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारी एफएमसीजी सेक्टर वाली भी जितनी कंपनियाँ थी दोस्तों, उनके भी कुछ इसी टाइप के आप कह सकते हैं डबल डिजिट में 10 से 15% का ग्रोथ है। तो इस टाइप से देखा जाए तो इस कंपनी के पास भी इतना ही ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो लगभग 60%, मतलब 23 करोड़ का कंपनी ने कमाया है। अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो ईपीएस भी 60%
40%, 55% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब देखिए आपको 3%, 4% तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रो आप देखेंगे तो लगभग 50% ग्रो किया, गिरावट देखने को मिली होगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, जितनी भी कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली, देखिए ऐसा नहीं कि DIs FIs नहीं होंगे, लेकिन हाँ बताना चाहते दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में जिसमें FIs और DIs नहीं होंगे। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें FIs और DIs हैं दोस्तों, लगभग 12-13% के ऊपर स्टेक FIs और DIs के पास है। वही 22% का स्टेक देखा है तो पब्लिक के पास है, और 64-65% का स्टेक आप कह सकते हैं दोस्तों कि प्रमोटर के पास देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो 62% के ऊपर था, उसके बाद 64%, 65%, मतलब क्या है दोस्तों, प्रमोटर ना ही डेली सेल करते हैं ना ही डेली बाइंग करते हैं, उन्होंने एक बार जो उनके पोर्टफोलियो में दोस्तों वही बना है। FIs की बात करते हैं, FIs आप देख सकते हैं कि पहले 6% थे 2020 में, और आज भी देखें दोस्तों तो 6.5%, 6% के आसपास हैं। अगर मैं DIs की बात करूँ तो पहले 7% थे, और अभी की बात करें तो अभी भी 6.5% उनके पास है। मतलब क्या है दोस्तों, किस कंपनी को आप चाहे तो थोड़ा सा जो है कि अपने फोकस पे रख सकते हैं, हमेशा नहीं दोस्तों, अपने पॉइंट से आप देख लेना बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, मर्जी आपके। हाँ, कोई भी हम जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मतलब क्या है, कंपनी के अगर मैं बात करूँ तो साइज देखेंगे तो मात्र 6,000 करोड़ की कंपनी, तो 350 का रिजर्व देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की डेट की बात करूँ दोस्तों तो इस कंपनी के ऊपर जो भी डेट देखने को मिलता है दोस्तों, तो लॉन्ग टाइम डेट देखने को मिलता है। तो मतलब ऐसे में जितना भी रिजर्व है दोस्तों और जितना डेट है आप चाहे तो इक्वल मान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 3 साल में देखेंगे तो लगभग 50% की दर से जो कि ग्रो हुआ है। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो देखिए 50-60% का कंपनी के पास प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम की में भी देखेंगे दोस्तों तो अभी तक अप्स एंड डाउन्स नहीं है, ऑरेंज निकालेंगे तो 50% के आसपास है। CGR देखेंगे दोस्तों तो मतलब एक साल में कंपनी 50% के आसपास रिटर्न बना के दे सकती है। अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे दोस्तों तो 70% का रिटर्न है CGR के दर से जो एक कंपनी रिटर्न बना के दे रही, रिटर्न इक्विटी ये सब देखा है दोस्तों तो लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे जो इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करना चाहते दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से मैंने लॉन्ग टाइम की बात की है दोस्तों, हाई इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा निवेश कर दें, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की भी यही खासियत है कि जब रिटर्न बना के नहीं देगी दोस्तों तो नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी बना के चलना है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर इन कंपनियों में निवेश कर मतलब इस कंपनी में निवेश करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है। ये स्टॉक हो सकता है कि अगर गिरावट होती है तो वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों 530 रुपये, और लास्ट अगर देखा है तो 500 रुपये के आसपास आने के बाद इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।